Dear parents, kindly see this video to understand the process of online examination of KG section. प्रिय अभिभावक, कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें कि किस तरह से KG सेक्शन का ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। सबसे पहले आपको आपके क्लास के सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यू विल गेट अ क्वेश्चन पेपर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ PDF. यू हैव टू डाउनलोड इट। वो PDF के फॉर्म में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसको आप डाउनलोड करेंगे। यू कैन टेक अ प्रिंट आउट, अगर आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नाउ इफ़ यू हैव टेकन प्रिंट आउट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, then only your child has to write the answers. So if you have taken print out, the print out will be seen like this. अगर आपने प्रिंट आउट निकाला होगा तो इस तरह से आपको वो पेपर दिखाई देगा। You can see here on the top student name option is given. ऊपर स्टूडेंट नेम का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा। द स्टूडेंट विल राइट द नेम, देन लाइक हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, राइट कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कैपिटल लेटर्स लिखे। ए, आफ्टर दैट यू कैन सी द डॉट्स आर गिवन। ए लिखा हुआ है और उसके बाद सिर्फ डॉट्स है, तो जहाँ पे डॉट्स है वहाँ पर स्टूडेंट को आंसर्स लिखना है। वेयर द डॉट्स आर देयर दैट स्टूडेंट हैज़ टू राइट द आंसर। तो इसी तरह जहाँ जहाँ पर आंसर्स लिखने हैं वो स्टूडेंट लिखेगा। वेर एवर द आंसर्स हैज सपोज टू बी रिटन, द चाइल्ड विल राइट द आंसर्स। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पेपर 1 पेज में है या 2 पेजेस में है या 3 पेजेस में है, जितने भी पेजेस के अंदर क्वेश्चन है वो सारे उसी तरह से लिखेगा। इफ़ इट इज़ इन 2 पेजेस और 3 पेजेस द क्वेश्चन पेपर, द चाइल्ड हैज़ टू कंप्लीट ऑल द पेजेस टू राइट द आंसर्स। नाउ after writing the answers, you have to make a PDF, which I will explain you later. Now suppose if you have not taken print out and a child is going to write on the plain sheet, then you take 4 line sheet. अगर बच्चा प्रिंट आउट के ऊपर आंसर्स नहीं लिख रहा है तो आप घर में जो भी 4 लाइन की शीट होगी उसको ले सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो टॉप मार्जिन में आपको बच्चे का नाम, क्लास, सब्जेक्ट लिखना होगा। इफ़ यू आर टेकिंग अ प्लेन शीट देन प्लीज राइट स्टूडेंट नेम ऑन द टॉप, क्लास एंड सेक्शन एंड सब्जेक्ट। नाउ हियर पेरेंट कैन हेल्प अ चाइल्ड टू राइट द क्वेश्चन पेपर। अगर पेरेंट चाहे तो बच्चे को क्वेश्चंस लिखने में हेल्प कर सकता है। लाइक हियर आई हैव रिटन राइट कैपिटल लेटर्स एंड आई हैव रिटन द क्वेश्चन। जैसा यहाँ पे कैपिटल लेटर्स लिखे और उसके लिए लेटर्स लिख के जहाँ पे आंसर्स लिखना है वो ब्लैंक दिया गया है। तो इस तरह से पेरेंट्स अगर चाहे तो बच्चे को क्वेश्चंस लिखने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद बच्चा यहाँ पे आंसर्स लिखेगा। आफ्टर दैट द चाइल्ड विल राइट ऑल द आंसर्स। इफ द क्वेश्चन पेपर इज इन 4 pages or 3 pages, so all how many papers you require you can use, like page 1, page 2, page 3, page 4 or even if you require page 5. अगर आपको 1, 2, 3, 4 या 5 जितने भी पेजेस की ज़रूरत पड़ती है आप उसे ले सकते हैं। उसके बाद लिखना, जब आपका लिखना कंप्लीट हो जाता है, व्हेन यू कंप्लीट राइटिंग यू हैव टू मेक अ PDF. नाउ हाउ टू मेक अ PDF आई विल शो यू. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to go to your mobile where you have installed the app. Like here I have installed कागज स्कैनर also and Adobe Scan also. यहाँ पे मैंने दोनों ऐप इंस्टॉल करे हुए, कागज स्कैनर एंड Adobe. अगर आप कागज स्कैनर ऐप यूज़ करेंगे तो कागज स्कैनर ऐप को आपको ओपन करना पड़ेगा। यू हैव टू ओपन कागज स्कैनर ऐप। नीचे की तरफ ग्रीन सर्कल में एक प्लस आइकन है, डाउन साइड देयर इज वन सर्कल इन ग्रीन कलर एंड वेयर देयर इज प्लस आइकन, यू हैव टू क्लिक ऑन इट टू क्लिक द फोटो. नाउ यू कैन सी हियर आई कैन सी द फुल पेपर. काइंडली सी दैट द पेपर इज़ विजिबल प्रॉपरली. आप यहाँ देख सकते हो कि पूरा जो पेज है जो आंसर शीट का वो पूरा दिखाई दे रहा है। अब आप उसको बीच में कैमरा ऑप्शन से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये पेज कैप्चर हो चुका है। अगर आपने सेकंड पेज भी यूज़ किया हुआ है तो आप इस तरह से पेज टर्न करेंगे और सेकंड पेज को भी क्लिक करेंगे। अगर आपने थर्ड पेज भी लिया हुआ है तो इसी तरह से आप थर्ड पेज भी क्लिक करेंगे। अगर आपने 4 पेजेस लिए हैं तो 4 पेज भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। सो यू हैव टू क्लिक 1 by 1 ऑल द पेजेस फर्स्ट, देन सेकेंड, इवन इफ यू हैव टेकन 3 पेज और 4 पेजेस, ऑल द पेजेस यू हैव टू क्लिक. आफ्टर कंप्लीटिंग यू कैन सी डाउन साइड इट इज़ ग्रीन टिक इन रिटर्न प्रोसीड. आप नीचे देख सकते हैं कि प्रोसीड लिखा हुआ है, हम वहाँ पर क्लिक करेंगे. नाउ यू हैव टू एडजस्ट दिस अकॉर्डिंग टू द पेज साइज. जितना पेज बड़ा है उतनी साइज़ में इन पॉइंट्स को एडजस्ट करना है, नेक्स्ट करना है. सेकेंड पेज के अंदर भी इसी तरह से करना है. अगर आपके जितने भी पेजेस हैं उन सब में ये प्रोसेस करना है और नेक्स्ट क्लिक करना है. सेम प्रोसेस यू हैव टू डू फॉर ऑल द पेजेस. वंस यू कंप्लीट यू कैन सी हियर रिटर्न डन.
सो क्लिक ऑन डन। एक बार आप डन कर देंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पर जितने भी पेजेस थे अब यहाँ पे वो शो हो रहे हैं। नाउ यहाँ पे ऊपर PDF लिखा हुआ है, मैंने PDF पे क्लिक कर दिया है और अब मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। उस पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे वो जो मैंने अभी लास्ट में पेपर बनाया था यहाँ पे विजिबल है। ऑल द पेजेस व्हाट आई हैव स्कैन दैट्स सीन हियर। नाउ यू सी हियर फर्स्ट नेम इज रिटन कागज विच आई हैव मेड जस्ट नाउ। I will tap on these 3 lines. I will go to rename and here I will write the name of the student. Like here I have written Ayushi Jain. स्टूडेंट का नाम टाइप करेंगे और सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से वो फाइल सेव हो जाएगी। सो यू हैव टू रीनेम योर फाइल विद योर चाइल्ड नेम। नाउ टैप ऑन दैट 3 डॉट्स, शेयर डॉक्यूमेंट, share as PDF, share as PDF, then open WhatsApp, select the teacher WhatsApp and send. Now you can see like this it will go to teacher's WhatsApp, personal WhatsApp number. Now if you are using Adobe Scan, open Adobe Scan. In Adobe Scan also like this you can see document option will be visible. Adobe Scan अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें डॉक्यूमेंट ऑप्शन विजिबल होगा। यहाँ पे जो डॉट्स बन रहे हैं उस डॉट्स के अंदर पेपर प्रॉपर्ली होना चाहिए। देन कंटिन्यू, एक फर्स्ट पेज क्लिक हो चुका है। आफ्टर फर्स्ट पेज विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन सेम वे यू टर्न द पेज एंड क्लिक द सेकेंड पेज, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। नाउ once it is done then you have to click on that where it is written 2 number. So now you can see here all the pages are seen here. Now here you can see one pencil icon, click on it and from here you can rename it with that student name. स्टूडेंट के नाम से हम उसे रीनेम कर देंगे। रीनेम करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव PDF, सेव PDF पे क्लिक करेंगे। Now you can see here one option is showing share. We'll click on share, share a copy, WhatsApp ओपन करेंगे, स्टूडेंट टीचर का WhatsApp पर्सनल WhatsApp नंबर ओपन करेंगे और सेंड कर देंगे। सो दिस वे you will be able to send PDF to teacher.